हाँ, सो हेलो गाइस, आज हमारे पास जेएफजी का क्वेश्चन है। हमें बताना है काउंट द पॉसिबल वेज टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक रोड हमारे पास है और उसमें एन प्लॉट्स है बोथ द साइड, और टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि हम लोग कैसे बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें एक टेस्ट केस दे रखा है n=1 और n=3 के लिए, और हमें जो आंसर है वो बहुत बड़ा हो सकता है, तो हमें उसे डिवाइड 10⁻9+7 मॉड्यूलो करके रिटर्न करना है। ठीक है, तो फिर इसको कैसे कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। तो गाइस, जैसे कि हमारे पास ये रोड है, ठीक है। अब n=3 है, n=3 का मतलब यहाँ पे 3 वैकेंट स्लाइड्स है। तो फिर जो हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पे भी ऐसे 3 प्लॉट्स होंगे। अब हमें इन्हें ऐसे पढ़ना है कि एडजेसेंट, ये ऑपोजिट वाले तो एडजेसेंट नहीं है, लेकिन कोई भी दो बिल्डिंग यहाँ पे ना है। ठीक है, तो फिर जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, कि यहाँ पे हमने 3 तरीके से अरेंज कर, अभी हमने जितने पॉसिबल वे उससे अरेंज कर दी, यहाँ पे अरेंज कर दी, और आंसर दोनों के मल्टीप्लिकेशन को रिटर्न कर दिया। अब चूंकि यहाँ पे दोनों साइड सेम प्लॉट्स है, तो बेसिकली अगर हम लोग एक साइड का कैलकुलेट कर ले और उसको स्क्वायर कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। जितना भी हमारा आंसर आएगा हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, रॉड है और यहाँ पर एक ही वैकेंट है, तो फिर इसके पास सिर्फ दो ही चॉइस है, या तो ये इसके ऊपर एक बिल्डिंग आ जाए या फिर ब्लैंक रह जाए। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल वेज 2 है। ठीक है, और चूंकि दोनों साइड हो सकता है, तो 2 स्क्वायर हमारा आंसर है। फिर जब n=2 है, तो फिर इसके पास तीन चॉइसेस है, या तो दोनों एम्प्टी, या फिर एक इधर, या फिर एक इधर। ठीक है, तो टोटल तीन चॉइसेस है, या तो दोनों एम्प्टी, या फिर एक इधर एक ब्लैंक, एक इधर एक ब्लैंक। हम लोग दोनों फिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग दोनों फिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला केस में क्या हो जाएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा, और हमें ये ऐसा नहीं चाहिए बिल्डिंग। ठीक है, तो हमें ये तीन वैलिड केसेस है, दोनों से थ्री होंगे तो ऐसे 3 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो फिर जब आप इसे करोगे ना, तो फिर ये कुछ इस फॉर्म में आएगा कि पहले वाले साइड में से दो ही पॉसिबल वेज है, तीसरे वाले में 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 21 है, फिर 42 है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, इसे हम लोग स्पेशल सीक्वेंस कहते हैं, जिसे कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21। तो हमें जो आंसर रिटर्न करना है वो इसी फॉर्म में रिटर्न करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर करके रिटर्न करना है। ठीक है, देख सकते हो ये फर्स्ट फिबोनाची नंबर है 20, 0, 1, 1, 2, 3, 5। अब जो हमारा केस 1 है जिसका आंसर 4 है, तो हमें मतलब n+2 के लिए निकालना पड़ेगा, जैसे n=1 है, तो हमें f(3)² रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, n=2 है, तो हमें f(5)² रिटर्न करना पड़ेगा, f(4)² रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही ट्रिक है, आपको फिबोनाची सीक्वेंस का कोड करना आना चाहिए। बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन हो गया ये, और बस हमें मॉड्यूलो का ध्यान रखना है कि मॉड्यूलो सही जगह पर आए। ठीक है, आओ इसकी कोडिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पे कोड करते हैं इसे। सबसे पहले तो हमें एक स्टैटिक मॉड्यूलो बनाना पड़ेगा काउंट लेने के लिए, कि मतलब लास्ट में आंसर को रिटर्न करवाने के लिए, कि जो हमारा आंसर है वो बहुत बड़ा अगर हो तो फाइनाइट ही रहे, वो इन्फिनिटी की तरफ ना जाए। ठीक है, तो फिर करते हैं, चलो यहाँ पे कर लेते हैं स्टैटिक लॉन्ग फाइनल। क्या होना चाहिए ये स्टैटिक लॉन्ग फाइनल, या फिर फाइनल लॉन्ग, कैसे भी लिख सकते हैं। फाइनल लॉन्ग नहीं लिख सकते कैसे भी, सॉरी, इज इक्वल टू 10⁹ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारा बॉडी में आ गया। ठीक है, अब फिबोनाची सीक्वेंस कैलकुलेटर बनाना पड़ेगा हमें, तो स्टैटिक लॉन्ग फिबोनाची से भी लिख देता हूँ मैं, इन एन। ठीक है, ये नंबर, जो नंबर हम लोग एंटर करेंगे उसके हिसाब से फिबोनाची रिटर्न करके देगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं फिबोनाची, एन अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, तो क्या रिटर्न करना है हमें, रिटर्न -1, कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, फिर रिटर्न एन, सॉरी। जैसे n=1 होता है तो फिर 1 ही रिटर्न, n=0 होता है तो 0 रिटर्न कर दो। हम नेगेटिव नंबर तो कोई डालता ही नहीं इनपुट पे। ठीक है, और इन नेगेटिव इनपुट जाएगा भी नहीं। फिर लॉन्ग ए इनिशियलाइज कर देते हैं, लॉन्ग वेरिएबल्स, लॉन्ग a=1, b=1, लॉन्ग a=0, b=1। ठीक है, एक और बना लेते हैं लॉन्ग टाइम कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, अब एक लूप चालू करते हैं, फॉर इंट i=2, देखिए i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, कुछ नहीं है, बेसिक फिबोनाची जैसे हम लोग कैलकुलेट करते वही है, टेम्प इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, और इसमें एक कैच है कि अगर ये टेम्प हमारा बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम लोग इसे बार बार मॉड्यूलो करते रहे, तो मॉड। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम लोग को ए को अपडेट करना है और बी को अपडेट करना है, तो ए हमारा बी हो जाएगा और बी हमारा टेम्प हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अब हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न बी। ठीक है, बस हो गया। अब ये टोटल वाले इसको कंप्लीट करना है हमें, इस फंक्शन को कंप्लीट करने के करेंगे, जो हमारा लॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, जो आंसर होगा वो इससे आएगा, फिब ऑफ n+2। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब जो हमें आंसर रिटर्न करना है वो क्या रिटर्न करना है, लॉग ऑफ आंसर जो आया, इसे आंसर निकालते हैं, लॉन्ग टेम्प फोल्ड कर देते हैं। जो आंसर आएगा लॉन्ग आंसर, वो आएगा हमारा इंट इंट, कैसे करेंगे इसको, इंट नहीं, ये जो हमारा नंबर आएगा ऑलरेडी फाइनाइट ही आएगा, तो हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें अब बस कैलकुलेट करना है टेम्प1 इंटू टेम्प1। ठीक है, और अब हमें रिटर्न कर देना है, रिटर्न इंट। एक और चीज़ है, ये जब करेंगे तो ये जो आंसर है ये भी फाइनाइट ही है हमारा, इसलिए इसको भी मॉड्यूलो कर देते हैं, और इंट जी हमारा टाइप पास करना पड़ेगा, जो हमें रिटर्न इंट के फॉर्म में करना है, इंट आंसर। ठीक है, कंपाइल करके चेक कर लेते हैं।
इफ एन इज लेस इक्वल टू वन कैन नॉट फाइंड द सिंबल एन। अच्छा, कैपिटल एन। ठीक है, आउटपुट आ रहे, सबमिट कर देते हैं। आप देख सकते हो आज का हो गया क्वेश्चन। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर।